हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, अभी आप पे 498 के केस के मामले हुए नहीं, पत्नी ने केस नहीं दर्ज किया, ना ही डीवी एक्ट का किया है, मतलब कि डोमेस्टिक वायलेंस का। बट उससे पहले आपको धमकियां बहुत दी जाती है पत्नी की तरफ से या उसके घर वालों की तरफ से। लाइक ऐसी धमकियां कि तुम्हारी जॉब खा जाएंगे, तुम्हारा घर बर्बाद कर देंगे, तुम्हारी जिंदगी खराब कर देंगे, तुम्हारे आस पड़ोस रिश्तेदारों में तुम्हारी इज्जत पूरी तरीके से बदनाम कर देंगे, तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। मतलब इस तरीके से बदनाम कर देंगे, तुम बाहर नहीं निकल सकोगे इस तरीके से। तो इतना तनाव आपको हो जाता है। देखो, शादी आपने पहली बार करी है, अब इस तरीके की धमकी ऑब्वियसली जब आपको मिलती है तो आपको डर भी लगता है। बट ये सच में मानो, ये जो धमकियां है ना, अब जो कोर्ट कचहरी में आप जब जाओगे, जैसे हमारे पास केसेस आते रहते हैं, तो ये सेम धमकियां होती है, कोई ऊपर नीचा नहीं होता। गाली गलौज, धमकियां देना कि तू हम अब किस लिए की जाती है, डिमांड जो उसकी होती है वो पूरी करने के लिए उनकी, कि इनिशियल स्टेट पर होती है, कि इनिशियल स्टार्ट पे है कि भाई धमकियां देंगे, डराएंगे, धमकाएंगे तो आप उनकी डिमांड पूरी कर लोगे। क्योंकि देखो, कोई भी कोर्ट कचहरी नहीं जाना चाहता, पता है कि कोर्ट कचहरी जाने से टाइम ही खराब होगा और होगा कुछ नहीं। क्योंकि उनको भी ये नहीं है कि साल साल अपनी पूरी आधी जिंदगी लड़की की कोर्ट में ही बिता देनी है। तो इसलिए आपको धमकियां दी जाती है ताकि आप इनिशियल स्टेट पे उनकी धमकियों से डर जाओ और जो उनकी डिमांड है उसकी डिमांड को तुम पूरी कर दो। और ऑलमोस्ट ऐसा होता है, आप लोग में से जो पति हैं, वो जो पीड़ित है पत्नियों से, वो डर जाते हैं और वो ऐसा करते हैं। बट मैं यही बोलना चाहूंगी कि आपको डरना ही नहीं है, सबसे बड़ी गलती आप यही करते हैं। तो इस वीडियो में बात करूंगी कि कैसा ऐसा मतलब फॉर्मूला है, क्या ऐसी प्रैक्टिकल चीजें जो आपको अपनी करनी चाहिए अपने, जिससे कि आप आगे बढ़ सके, डरने की नहीं बल्कि लड़ने की जरूरत पड़े आपको। ऐसे फॉर्मूले जो कानूनी तरीके होते हैं, जिससे कि पत्नी खुद रेडी हो जाए, वापस सारे केस ले ले और आपको डिवोर्स के लिए भी खुद ही बुलाकर बोले कि भाई मैं डिवोर्स के लिए रेडी हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पर मेरे नए जुड़े हैं, चैनल पर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब जैसे मैंने बोला है कि भाई आप लोगों की फर्स्ट टाइम शादी हुई है, पहली बार हुई है, तो आपको कोई भी डराएगा, धमकाएगा, धमकी देगा तो लाजमी सी बात है कोई भी डरेगा कि भाई हम तेरी जॉब खा जाएंगे। अगर आप सरकारी में हो तो आपको तो और दिक्कत होगी कि भाई इस तरीके से है, आपके एम्प्लॉयज में, व्हाट्सएप में, मेल पे, हर जगह से आपको बदनाम कर देना, सोशल साइट्स पे, फेसबुक वगैरह सब में, मतलब इस तरीके की करना, घर रिश्तेदारों में तो पूरी तरीके से बदनाम कर देना। हम तुम्हें जीने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे, झूठी झूठी चीजें करना कि भाई अपनी बीवी को मारता है, परेशान करता है, दहेज के लिए ये लोग टॉर्चर करते हैं। तो और घर जो आपकी पत्नी है, जो घर की बहू है, वो किसी न किसी छोटी बात में डेली कलेश करती है और जो चिल्ला चिल्ला के शाउट करके बोलती है, वो दिखाती है कि भाई मेरे साथ अत्याचार हो रहा है। बल्कि एग्जैक्टली होता कुछ नहीं है, वो जानबूझ के आवाज इतना लाउड करती है, उसका बिहेवियर, वे ऑफ टॉकिंग, ताकि आप उससे परेशान हो जाओ और जो उसकी डिमांड है उसके घर वालों की वो पूरा फिलफिल कर दो और आप डर जाओ। तो यही सबसे बड़ी बात होती है, आपको डरना नहीं है। जब वो इस तरीके का बिहेवियर करती है ना, सबसे पहले आपको एविडेंस बनाने हैं, जो भी आपका गजट है, मोबाइल वगैरह से कोशिश करो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करने की, सीसीटीवी कैमरा की। इतने साल से आप आसपास में रह रहे हैं, आपके पड़ोस तो अच्छे आपके रिश्ते होंगे, देखो रिश्ते बनाने भी पड़ते हैं अच्छे से, तो उनको पता होगा कि आप कैसे हैं, आपका नेचर कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है। तो वाकई सच है क्या कि आप बहू को प्रताड़ित कर रहे हैं कि वो बहू आप लोगों को प्रताड़ित कर रही है? तो ऐसा कोई विटनेस होगा, खुद गवाही आके दे सकता है, कैमरे की फुटेज हो गई, हिडन कैमरा लगवा लो, बहुत सारी चीजें होती हैं। डरने से कुछ नहीं होगा। देखो, डरने से आप अपनी जिंदगी खराब करोगे, आपके पेरेंट्स की होगी। पत्नी तो चाह ही रही है आपको डराना ताकि आप डर जाओ और उसकी डिमांड आप पूरी कर दो, ताकि वो भी नहीं, कोर्ट कचहरी कोई नहीं जाना चाहते हैं। और 1% चलो मान लिया जो भी जाना चाह रहे हैं, उनके पास बहुत पैसा है, वो बोल लेंगे चल आज इसको तो कोर्ट में घसीट लेंगे। और जब जाएंगे ना, 5-6 महीने लगेंगे, जब उनको पता चलेगा धीरे धीरे भाई ये तो यहाँ पे मामला ही बहुत गड़बड़ है, इससे अच्छा तो हम बाहरी सेटलमेंट कर लेते हैं, इसी को थोड़ा इस पे प्रेशर करते हैं तो वो ज्यादा सही रहेगा। क्यों? क्योंकि 25-30 की एज में केस करोगे तो देखो 10 इतने इतने साल होते हैं। जैसे मैंने भी कल वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था 17 साल का साथ सेपरेशन, 17 साल के बाद डिवोर्स मिला, तो इतने इतने लंबे केसेस चलते हैं। अब जिस माँ बाप को अपनी बेटी की दोबारा शादी करनी पड़ेगी, अब उसकी एज निकल जाएगी, जब केस जब तक लड़ते रहेंगे तो शादी कैसे करेंगे? दूसरा रिश्ता तो मिलना पॉसिबल नहीं है। तो उस चीज को लेके सोचते हैं कि हम ये वाला फॉर्मूला आजमाते हैं, जिससे कि वो उस पर हावी हम हो जाएंगे, वो हमारी डिमांड पूरी कर देंगे और अब ऐसे कोर्ट कचहरी से ही केस लड़ने से हम जल्दी, हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब बाहर समझौता हो जाएगा। तो इसी चीज का आपको फायदा उठाना है, इसी चीज का करना है, डरना नहीं है। ठीक है, चाहे जितनी मर्जी धमकियां देते रहे, ऑलमोस्ट सारे घर वालों के, चाहे वो जो जो भी झूठी पत्नियां होती है, वो वैसे ही धमकियां देती है, धमकियों से कुछ नहीं होता है।
ठीक है, अगर आपको धमकियाँ दी जाती है तो आप उस पे केस करो, धमकियों की, भाई मुझे कंप्लेंट कर दो कि मुझे इस तरीके से धमकियाँ दी जा रही है, मेरे साथ गाली-गलौज की जा रही है या मुझसे जबरन वसूली की बात की जा रही है, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अब वो चलो ठीक है जो करे बोले, जिस तरीके से अगर आपके घर आके आपको बदतमीजी करते हैं, जो भी करते हैं, आप रिकॉर्ड कर लो, शूट कर लो, कोर्ट में एविडेंस प्रूव कर दो। क्योंकि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 498 का भी केस कर रही है, डीबी का भी केस कर रही है अगर वो, तो उसको साबित करना पड़ेगा कोर्ट में कि जो जो वो एलिगेशन लगा रही है कि उसने वो चीजें वाकई उसके साथ हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि सबूत देना पड़ेगा। सबूत नहीं देंगे तो आप यकीन मान के चलो केस आपका डिसमिस हो जाएगा। तो आप उसको इतनी तरीके से प्रेशर कर दो, जो सच होते हैं ना, तथ्य जिसे हम मेरिट्स बोलते हैं, उन आधारों पे आप लड़ो। अगर आप डिवोर्स का केस फाइल करते हो, जैसे हमेशा बोलती हूँ, जो आप क्रूरल्टी ग्राउंड बता रहे हो या अडल्ट्री का ग्राउंड बता रहे हो, तो उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा सारी चीजें कि ये एग्जैक्टली मेरे साथ क्रूरता हुई है, हमने इसके साथ नहीं करी है। अडल्ट्री है तो प्रॉपर अडल्ट्री आप मेंशन करो, उस बंदे का नाम क्या है, सारी चीजें जब जाके, क्योंकि अगर, और दोनों के बारे में, ये नहीं कि अगर आपने क्रूरल्टी ग्राउंड लिखा और अडल्ट्री लिखा, बट मेन फोकस कर रहे हो आप अडल्ट्री पे फोकस करो, मेरी पत्नी का रिश्ता है, ये है वो है, क्रूरल्टी पे आपने फोकस ही नहीं किया, पिटिशन में आपने लिखवाया ही नहीं है। इससे ये होगा एटलीस्ट आप दोनों पे फोकस करोगे कि एक आप सही तरीके से साबित नहीं हो पाया तो दूसरा तो ग्राउंड है आपके पास, उस ग्राउंड पे तो आपको डिवोर्स मिल सकेगा। तो ये तरीका होता है सारी चीजें, ठीक है। बाकी जितने भी 498 है, डीवी है या मेंटेनेंस पत्नी का केस लग रहा है, देखो उसका मेन मकसद क्या है, वो डीवी में भी पैसा डिमांड करेगी, कोशिश करती है, मेंटेनेंस का केस लगा ही रखा है, साथ ही साथ कोशिश करेगी 498 में भी। तो ऐसा नहीं है, पत्नी को एक जगह से ही मिलता है, और वो जब मिलेगा, जब उस पत्नी को उस महिला को मिलता है जो पूरी तरीके से बेबस होती है, लाचार होती है, मेंटेनेंस उसको ही दिया जाता है। आजकल तो ऐसे ऐसे भी बहुत है कि जो सच में महिलाएं होती है जिनके साथ अत्याचार होता है, बट वो आवाज नहीं उठा पाती, और आवाज उठाने जाती भी है अपने न्याय के खिलाफ, जो उनके साथ अत्याचार होता है, तो उन महिलाओं की वजह से, जो झूठे केसेस करती है, उनकी वजह से उनको न्याय नहीं मिल पाता है। तो देखो, आपके साथ अगर गलत हो रहा हो, चाहे वो आप महिला हो या पुरुष हो, तो आवाज उठाना सीखो, लड़ना सीखो, डरना नहीं। अगर आपको धमकियां दी जाती है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो उससे आप डरो मत। गलत को सहना भी एक अन्याय ही होता है, वो भी आप गलती कर रहे हो। ऐसा नहीं कि लोग डराए जा रहे हैं, धमकाए जा रहे हैं, यार एटलीस्ट हमें अगर कुछ इतना सीधा भी मत बनो कि दुनिया आपको खा जाए। एटलीस्ट आपके साथ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आप आवाज तो उठाओगे। एक बच्चा भी होता है ना, अगर उसको बच्चों में भी लड़ाई हो जाती है, तो वो भी अपने प्रोटेक्शन के लिए, उसको कोई मारता है दूसरा बच्चा तो उसको मारता है, क्यों? क्योंकि भाई इसने मारा कैसे मुझे, मुझे भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो आप भी नहीं ना ऐसा एक गाय बन के मत बैठो कि भाई दुनिया क्या बोलेगी, पड़ोस वाले क्या बोलेंगे, क्या रिश्ता, ये सारी चीजें। गलत हो रहा है तो आवाज उठाओ, नहीं रहना रिश्ते में, जबरदस्ती बन के रहने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, दूसरी तरफ छोटी मोटी, मैं हमेशा बोलती हूँ, रिश्ते को इस तरीके से भी मत तोड़ो। छोटी मोटी नोकझोंक होती है, लड़ाई होती है, तो रिश्ता इस तरीके से तोड़ा जाता है। मैं उन रिश्तों की बात करती हूँ जहाँ बहुत ही खत्म हो चुका है रिश्ता, आपत्ति हो जाएगी, मतलब रहना पॉसिबल ही नहीं है साथ में, तो बेहतर है उस रिश्ते को वहीं पे खत्म कर देना। और सच बात मानूं कि जिस वक्त महिला वो केस करती है अपने पति पे, ससुराल वालों को, और वो घर से बाहर निकल गई, थाने पहुंच रही है, कोर्ट कचहरी पहुंच रही है, तो वही आप लोगों का रिश्ता खत्म हो जाता है। फिर एक बार दोबारा जुड़ना ना पॉसिबल नहीं हो पाता, वो विश्वास, वो रिश्ता दोबारा नहीं मिलते हैं। तो कोर्ट कचहरी थाने जाने से पहले आप 100 बार सोचो, क्या मैं ये सही कर रही हूँ, ऐसा करने से क्या सही होगा या मेरा रिश्ता खराब होगा। अगर आपको दोबारा रिश्ते में बनना है, नहीं बनना तो कोई बात नहीं तो गुस्से गुस्से में या किसी के कहे में या अपने पेरेंट्स के बहकाव में, किसी के भी, तो वो चीज़ आप स्टेप मत लो जिससे आपको बाद में जाके पछतावा करना पड़े। और ये दोनों के लिए ही बात मैं बोल रही हूँ। तो आशा करूंगी वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।